धनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव भले ही छोटा था, लेकिन वहाँ के लोग दिल के बहुत बड़े थे। एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना, ईमानदारी से कमाना और आपसी भाईचारा, यही धनपुर की पहचान थी। इसी गांव में सलीम नाम का एक व्यक्ति रहता था। सलीम चिकन बिरयानी बनाकर बेचता था। उसकी बिरयानी का स्वाद ऐसा था कि लोग कहते, अगर धनपुर आओ और सलीम की बिरयानी न खाओ तो आना बेकार है। की दुकान सुबह से शाम तक भरी रहती थी। पैसे की कमी उसे कभी नहीं रही, लेकिन जितना पैसा आता गया उतना ही उसके मन में लालच भी बढ़ता गया। वह अगर गांव में अकेला मैं ही चिकन बिरयानी बेचूं तो सारा पैसा मेरा होगा। एक दिन सलीम ने देखा कि उसकी दुकान के सामने एक नई दुकान बन रही है। वहाँ विक्रम नाम का युवक काम कर रहा था। तुम क्या कर रहे हो? चिकन बिरयानी की दुकान खोल रहा हूँ। मेरे सामने? हाँ, गांव किसी एक का नहीं है। बढ़ी और मामला मुखिया तक पहुँच गया। मुखिया ने समझाया, सलीम, डरने की जरूरत नहीं। मुकाबला स्वाद और ईमानदारी से होता है, चालबाजी से नहीं। चुप रहा, लेकिन उसके मन में जलन की आग धधकने लगी। अगले ही दिन सलीम ने बिरयानी के दाम आधे कर दिए। उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ गई। ग्राहक बोले, इतनी सस्ती बिरयानी, मजा आ गया। विक्रम की दुकान पर सन्नाटा छा गया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह गलत रास्ता नहीं अपनाएगा। सलीम को नुकसान होने लगा। तब उसने खर्च कम करने के लिए घटिया और सस्ता चिकन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मसालों में भी मिलावट करने लगा। वह सोचता, लोग स्वाद देखेंगे, सच्चाई नहीं। दिनों में गांव के लोग बीमार पड़ने लगे। एक बुजुर्ग बोले, आजकल बिरयानी खाने के बाद तबीयत खराब हो जाती है। विक्रम ने यह सुना तो परेशान हो गया। वह मुखिया के पास गया और बोला, कहीं कोई मिलावट तो नहीं कर रहा। सलीम को लगा कि विक्रम उसकी पोल खोल देगा। एक रात उसने अपने दोस्त रमेश को बुलाया। अगर विक्रम की दुकान न रहे तो परेशानी खत्म, सलीम ने कहा। अगली सुबह विक्रम की दुकान जली हुई मिली। मेरी मेहनत जल गई। गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई, लेकिन कोई सबूत नहीं था। मुखिया ने जांच शुरू करवाई। रमेश डर गया और सच उगल दिया। सलीम ने मुझे पैसे दिए थे। गांव वाले गुस्से में थे। मुखिया गरजे, तुमने सिर्फ दुकान नहीं चलाई, भरोसा जलाया है। मुखिया ने गांव वालों के सामने शांत लेकिन सख्त आवाज में फैसला सुनाया। सलीम ने लालच में आकर न केवल मिलावट की, बल्कि गांव के विश्वास को भी ठेस पहुंचाई है। ये गलती माफ करने लायक नहीं है। सलीम रो पड़ा। मैं लालच में अंधा हो गया, उसने कहा। कुछ महीनों बाद विक्रम की दुकान फिर से चलने लगी। लोग कहते, ईमानदारी का स्वाद सबसे अच्छा होता है। सीख विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। एक बार टूट जाए तो वापस पाना मुश्किल होता है।